कहानी की शुरुआत होती है, हाथियों के चित्र बने होते हैं। वहां पर टॉम युंग अपने पिता से हाथियों के बारे में पूछ रहा होता है। टॉम युंग के पिताजी हाथियों के तबेले के सरदार होते हैं। बचपन से ही टॉम युंग और पोलियाई में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। दोनों साथ में खेलते हैं, पूरे जंगल में साथ में घूमते हैं और खेलते कूदते कुछ साल बीतते हैं और टॉम युंग पोलियाई सब बड़े हो चुके होते हैं। अभी पोलियाई का एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है कौन, जो एक छोटा हाथी होता है। एक बार कौन जंगल में अकेला कुछ खा रहा होता है, तभी वहां पर कुछ शिकारी आते हैं और कौन को पकड़कर ले जाने की कोशिश करते हैं। तब तक कौन की माँ वहां पर आ जाती है और उन शिकारियों से लड़ जाती है। उनमें से एक शिकारी कौन की माँ को गोली मार देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद कौन की माँ वहां पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। टॉम युंग और उसके पिता अपने समुदाय के पंडितों को बुलाकर कौन की माँ की शांति के लिए पूजा याचना करते हैं और कौन वहाँ पर अपनी माँ के साथ ही खड़ा रहता है, बात करने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है। उसे शायद पता नहीं होता है कि अब उसकी माँ लौटकर वापस नहीं आने वाली है। थोड़े ही समय बाद टॉम युंग, कौन और पोलियाई की जिंदगी में पुराने दिन लौट आते हैं। वो सब खेलते कूदते आगे बढ़ते हैं। एक बार टॉम युंग, उसके पिता पोलियाई और कौन सब बाजार जाते हैं घूमने के लिए, कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए, जहां पर कुछ औरतें आपस में बात कर रहे होते हैं। सोंक्रोन वाटर फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जहां पर शाही दरबार के लिए हाथियों का चुनाव किया जाएगा। वो टॉम युंग के पिता से बोलती हैं, आप अपने हाथी को वहां ले जाओ, हो सकता है शाही दरबार के लिए तुम्हारे हाथी को सिलेक्ट कर लिया जाए। ये सुनकर टॉम युंग के पिता खुश होते हैं और अगले ही दिन वो लोग सोंक्रोन वाटर फेस्टिवल जाते हैं, जहां पर टॉम युंग के पिता को और पोलियाई को अंदर ले लिया जाता है, लेकिन टॉम युंग को और कौन को बाहर ही रोक दिया जाता है। टॉम युंग और कौन बाजार घूमते हैं, जहां पर टॉम युंग कौन के लिए एक प्यारी सी घंटी खरीदता है और उसके गले में पहना देता है। इसके बाद टॉम युंग फाइट देखने लगता है, क्योंकि टॉम युंग को बचपन से फाइट का शौक होता है। वाटर फेस्टिवल में कौन के पिता के पास कुछ अधिकारी आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हाथी का चेकअप करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें कुछ बता पाएंगे हम लोग। उनमें से कुछ अधिकारी आते हैं और पोलियाई की पूरी तरीके से जांच करते हैं। पोलियाई उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो लोग बोलते हैं हम अभी पोलियाई को ले जाएंगे और इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन टॉम के पिता को कुछ शक होता है, वो कहते नहीं, आज तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। वो लोग टॉम युंग के पिता की बात नहीं मानते और पोलियाई को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करते। वो उन्हें रोकते हैं, लेकिन उनमें से एक अधिकारी टॉम युंग के पिता को गोली मार देता है। इससे पोलियाई काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है। इससे पूरे मेले में भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उधर कौन भी भाग रहा होता है। वो लोग कौन को पकड़कर आगे आगे ले जा रहे होते हैं, पीछे से पोलियाई उनका पीछा कर रहा होता है। वो लोग कौन को पकड़कर ले जा रहे होते, पोलियाई उसे बचाने की कोशिश करता है और उनके पीछे पड़ा रहता है। वो लोग कौन को एक कंटेनर के अंदर ले जाते हैं, जिसमें पोलियाई उन्हें बचाने के लिए चला जाता है और उसे बंद कर लिया जाता है। अब इन दोनों हाथियों को ये लोग किडनैप करके निकल जाते हैं। टॉम युंग वहां आता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसके बाद टॉम युंग और उसके पिता वापस जंगल लौट आते हैं, जहां पर कुछ पूजा चल रही होती है। इसके बाद टॉम युंग पोलियाई और कौन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक बार में पहुंचता है, जहां पर बार की सिक्योरिटी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है। वो फाइनली बार के मैनेजर को पकड़ता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। तब बार का मैनेजर उसे बताता है कि पोलियाई और कौन को जॉनी ले गया है, जो सिडनी में है। इसके बाद टॉम युंग उसे वहां से लेकर निकल जाता है और लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो भाग निकलता है। यह खबर मीडिया में तेजी से फैलती है। चारों तरफ यही चर्चा बनी रहती है कि हाथियों को उनके झुंड के साथ वापस भेज दिया जाए, तभी वो सही से रह पाएंगे। अगले सीन की शुरुआत होती है सिडनी से, जहां पर सर्जेंट मार्क, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसका इंट्रो दिया जाता है। मार्क अंदर जाता है और वो किडनैपर को बेवकूफ़ बनाकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो मीडिया से बचकर वहां से निकल जाता है, अपनी गाड़ी में ले जाता है और किडनैपर को छोड़ देता है, क्योंकि किडनैपर एक बच्चा होता है और उसे लगता है इसे सुधरने का मौका देना चाहिए। अगले सीन की शुरुआत होती है जिसमें एक बिजनेसमैन अपने सभी मैनेजर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी उस बिजनेसमैन की मेन मैनेजर रोज, जो उसकी सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो उसे कुछ खाने को देती है, जिसे लेकर बिजनेसमैन रोज को बहुत ज़्यादा जलील करता है और उसे बोलता है तुम अपनी हद में रहो। इसके बाद रोज अकेले में अपने अंकल के साथ कुछ डिस्कस करती है और बोलती है ये बिजनेसमैन जल्द ही मरने वाला है। अब टॉम युंग पोलियाई और कौन को ढूंढता हुआ सिडनी आ चुका होता है।
टॉमयंग एक टैक्सी में जाकर बैठ जाता है और टैक्सी वाले से बोलता है चलो। आगे कुछ ही दूर चलते हैं वो लोग कि पुलिस उनका पीछा करने लगती है और वो लोग भागते हैं। मार्क रास्ते में अपने सिक्योरिटी के साथ बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास कॉल आता है कि एक सस्पिशियस को पकड़ना जो आगे ही तुम्हारी साइड आ रहा है। मार्क और उसका सेक्रेटरी निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद वो लोग टैक्सी को घेर लेते हैं। अभी टैक्सी वाला टॉमयंग को किडनैप कर लेता और उसके सर पर गन लगाकर बोलता तुम लोग हट जाओ वरना इसे मैं गोली मार दूंगा। टॉमयंग को समझ आ जाती है कि ये टैक्सी ड्राइवर कोई अच्छा इंसान नहीं है, तभी वो टैक्सी ड्राइवर का हाथ तोड़ देता है और तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है जो उस टैक्सी ड्राइवर को गोली मार देता है और टॉमयंग को भी गोली मारता है, लेकिन टॉमयंग वहां से बचकर भाग जाता है। इसके बाद मार्क और उसके साथी टॉमयंग का पीछा करते हैं और कुछ ही देर बाद वो लोग टॉमयंग को घेर लेते हैं और वो ऑफिसर टॉमयंग को गोली मारने वाला होता है। तब तक वहां पर मार्क आ जाता है और वो बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते और वो टॉमयंग को हथकड़ी लगाकर वहां से लेकर चला जाता है। रास्ते में मार्क टॉमयंग से पूछता है तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम कानून तोड़ने के लिए आए हो? तो टॉमयंग उसे बताता है मैं पोलिये और अपने छोटे भाई कौन को ढूंढने आया हूँ। तो वो बोलता कैसे दिखते हैं लोग? तो बोलता हाथी जैसे दिखते हैं। मार्क रास्ते में रुकता है जहाँ पर जॉनी उसे दिखाई देता है। जॉनी को देखकर टॉमयंग उसे पहचान जाता है और वो जॉनी को पकड़ने की कोशिश करता है। टॉमयंग वहां से भाग निकलता है और जॉनी के पास पहुंच जाता है। जॉनी से बोलता है मेरे हाथी कहाँ हैं? जॉनी टॉमयंग को एक दो हाथ मारता है और वहां से निकल जाता है। अपने आदमियों से बोलता है इसे देख लेना। टॉमयंग उसके आदमियों को मारकर उसका पीछा करने निकल जाता है। टॉमयंग वहां पहुंचता है जहां पर जॉनी एक ड्रग्स की डीलिंग कर रहा होता है। जॉनी के आदमियों और टॉमयंग में फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ड्रग्स डीलर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर जॉनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जॉनी अपने आदमियों से बोलता है इसे जान से मार दो और वो वहां से चला जाता है। अब टॉमयंग और जॉनी के फाइटर में काफी ज्यादा फाइट होती है और टॉमयंग धीरे धीरे जॉनी के सभी फाइटर्स को खत्म कर देता है। फाइनली टॉमयंग वहां से निकलता है और इस फाइट में टॉमयंग को काफी ज्यादा चोट लगती है। वो एक सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और टॉमयंग को उठाकर अपने घर ले जाती है। जब ये बात पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचती है तो मार्क और उसके साथी को इस केस से हटा दिया जाता है और नए ऑफिसर को वहां पर अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद वो लड़की टॉमयंग को अपने घर पर छोड़कर चली जाती है। टॉमयंग बेहोश अपने पिता, हाथी और राजा की बातें सोच रहा होता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है ये कौन सी जगह है, यहाँ मैं कैसे आया। वो लड़की अभी नीचे गली में ही पहुंची थी कि देखती है वहाँ पुलिस के सायरन की आवाज टॉमयंग भी सुनता है और वो चौकन्ना हो जाता है। वो चौकन्ना होकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन की शुरुआत होती है एक बार से, जहां पर मार्क और उसका साथी रेड मारने के लिए जाते हैं। वहां पर अंदर जनरल और उसके पार्टनर लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे होते हैं, जहां पर एक लड़का अचानक से आता है और जनरल को गोली मार देता है। मार्क गोली की आवाज सुनकर जल्दी से अंदर जाता है और उस लड़के पर बंदूक तान देता है। जब वो अपनी कैप नीचे करता है तो उसे पता चलता है तो वही लड़का है जिसे मैंने छोड़ दिया था। इतनी देर में वहां पर दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है जिसने कि टैक्सी ड्राइवर को गोली मारी थी। वो उस लड़के को गोली मार देता है। बाद वो मार्क के सेक्रेटरी को गोली मार देता है और मार्क को फंसाने के लिए उसे गिरफ्तार करवा लेता है। अब मार्क को पता चल चुका होता है कि मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। अब मार्क वहां से भागने में अपनी बेहतरी समझता है और वो भाग निकलता है। अब वो पुलिस वाला मार्क को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मार्क फिर भी उन लोगों के हाथ से बचकर निकल जाता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर को एक आदमी बताता है कि यहाँ से एक लड़की मिसिंग है। जो लड़की एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा लेकर वहां से भाग जाती है। तभी मार्क के पास एक सिगरेट कॉल आती है किसी लड़की की। वो बोलती है तुम्हारी बेगुनाही के सबूत मेरे पास हैं, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। अब मार्क उस लड़की से मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन मार्क एक बार फिर से उस पुलिस ऑफिसर और जॉनी के जाल में फंस चुका होता है। जो लड़की कैमरा लेकर भागी थी वो लड़की अब वापस अपने घर लौट आती है, लेकिन देखती है उसके घर में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है। लोगों ने चीज़ें इधर उधर फेंकी हैं। वो बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसने कैमरा छुपाया हुआ होता है देखने के लिए। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कैमरा कहाँ है। उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉम आता है और उस लड़की को उन लोगों से छुड़ाकर भाग जाता है। अगले सीन की शुरुआत होती है एक होटल से जिसकी मालिक रोज है। इस होटल में बहुत सारे अवैध काम होते हैं। कैमरे वाली लड़की टॉमयंग को लेकर इस होटल में आ जाती है और वो बताती है तुम जिसे ढूंढ रहे हो शायद वो यहीं पर हो। इसके बाद टॉमयंग होटल के अंदर जाता है और चीख कर पूछता है जॉनी कहाँ है। इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देता है और अंदर घुस जाता है। सीक्रेट एरिया में टॉमयंग की काफी ज्यादा फाइटरों के साथ फाइट होती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ फाइट करता हुआ जॉनी के पास पहुंच जाता है। टॉमयंग जॉनी से पूछता है मेरा कौन कहाँ है।
टॉमयंग के तेवर देखकर जॉनी उसके सामने एक घंटी फेंकता है और पूछता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? इसके बाद टॉमयंग और जॉनी में लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉनी टॉमयंग पर भारी पड़ता है। इसके बाद टॉमयंग जॉन को बुरी तरीके से मारता है और उसके आदमियों को भी मारता है। टॉमयंग जॉनी को मारता हुआ एक ऐसे हॉल में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे पालतू जानवर कैद होते हैं और चीख रहे होते हैं। टॉम वहां पर कॉन को जोर जोर से आवाजें देता है। उसके सामने अब जो भी आता है वो उसे बुरी तरीके से मारता है और आगे बढ़ता रहता है, कॉन को ढूंढता रहता है। इसी बीच में जॉनी वहां पर पहुंचता है जहां पर मार्क और एक लड़की को किडनैप करके रखा जाता है। जॉनी उस लड़की को खोलकर वहां से ले जाता है और मार्क को वहीं छोड़ देता है। टॉम कॉन को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचता है जहां पर मार्क को बंधक बनाया गया होता है। वो मार्क को खोल देता है। टॉम मार्क को वहां से छुड़ाकर ले जा रहा होता, तभी अचानक से आगे से कुछ लोग आ रहे होते। जल्दी से वो दोनों पास में ही छिप जाते हैं। मार्क टॉम से पूछता है, तुम्हारा भाई मिला या नहीं? ये देखकर वो उसे घंटी दिखाता है। तभी कॉन टॉम के कंधे पर अपनी सूंड रखता है। टॉम कॉन को पहचान जाता है और दोनों गले लगते हैं। अब ये तीनों इस होटल से बाहर निकल जाते हैं। होटल के बाहर उन लोगों की हेल्प करने के लिए वो लड़की एक गाड़ी लेकर आती है जिसमें बैठकर वो सारे वहां से निकल जाते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए एक वारिस चुनना चाहता है। वो एक छोटे बच्चे का नाम लेता है, लेकिन रोज बोलती है बहुत छोटा, ये कैसे संभालेगा। फिर बिजनेसमैन उसके चचेरे भाई का नाम लेता है। रोज उसे भी मना कर देती। वो बोलती, तुम लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते हो? रोज बोलती, मैं ये बिजनेस अच्छे से संभाल सकती हूँ। फिर बिजनेसमैन रोज की बेइज्जती कर देता है। वो बोलता है, ना तुम नर हो ना तुम आधा, तुम बिजनेस क्या खाक संभालोगी। लेकिन रोज पूरी तैयारी करके आई थी कि वो उन दोनों भाइयों को जहर दे देती है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। रोज बोलती है, अब यहाँ पर कोई और काबिल है मेरे से ज्यादा। अब इस बिजनेस के असली वारिस मैं हूँ और बिजनेस को आगे अब मैं बढ़ाऊंगी। अब वो अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है और अपने इरादों में कामयाब हो जाती है। अगले सीन की शुरुआत एक मंदिर से होती है जहाँ पर टॉम, मार्क और कॉन ये सब वहां से भागने के बाद इसी मंदिर में आकर रुकते हैं। टॉम मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लेता है। इसके बाद टॉम कॉन से बातें कर रहा होता है। वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे डैड को ढूंढेंगे। अगले दिन मार्क और टॉमयंग बाबा जी से आशीर्वाद लेकर कॉन के साथ वहां से निकल जाते हैं। मंदिर से इन लोगों के निकलते ही वहां पर वो पुलिस वाला आता है जिसने लोगों को मारा था। रास्ते में मार्क टॉमयंग से पूछता है, अब तुम क्या करोगे? तो टॉमयंग मार्क से बोलता है, मैं पोलियाई को ढूंढूंगा। मार्क उससे बोलता है, तो हमें वापस मंदिर चलना चाहिए क्योंकि वही लोग बता सकते हैं वो कहाँ होगा। वापस वो लोग मंदिर आते हैं और मंदिर में देखते हैं मंदिर के पुजारी और बाकी लोगों की किसी ने हत्या कर दी और चारों तरफ खून ही खून है। हत्यारे अभी तक मंदिर से गए नहीं थे। एक फाइटर हत्यारा टॉमयंग के सामने आता है। इसके बाद टॉमयंग और उस हत्यारे में काफी ज्यादा फाइट होती है। टॉमयंग किसी तरह इस फाइटर को मारता है। तब तक दूसरा फाइटर तलवार लेकर वहां पर आ जाता है। इसके बाद उस फाइटर और टॉमयंग में फिर से फाइट होती है। टॉमयंग इस फाइटर को भी किसी तरह खत्म करता है। तब तक वहां पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा फाइटर आता है जिसे टॉमयंग मारने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमयंग की फाइट का उस फाइटर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। अब वो टॉमयंग को उठाकर एक खंभे पर फेंक देता है जिससे टॉमयंग को काफी ज्यादा चोट आती है। इसके बाद वो टॉमयंग को मारता है। तब तक वहां पर पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है। वो फाइटर वहां से भाग जाता है और टॉमयंग को मार्क वहां से निकाल ले जाता है। एक सुनसान जगह पर मार्क और टॉमयंग बैठे हुए होते हैं। मार्क टॉमयंग से बोलता है, तुम कॉन को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब अगली सुबह जब मार्क की आंख खुलती है तो वो देखता है टॉमयंग और कॉन गायब हैं। टॉमयंग कॉन के साथ वहां पर पहुंचता है जहां पर रोज अपने बिजनेस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। टॉमयंग उन सबको आवाज देकर पूछता है, पोलियाई कहाँ है, मेरा हाथी कहाँ है। इसके बाद रोज वहां से चली जाती है और उसके टॉमयंग रोज के फाइटर को मारता हुआ आगे बढ़ता है। अब टॉम और कॉन वहां पहुंचते हैं जहां पर रोज एक सिंहासन पर बैठी हुई होती है और उसके सिक्योरिटी वाले वहां चारों तरफ खड़े हुए होते हैं। अब रोज के पीछे लगे एक पर्दे को हटाया जाता है। पर्दे को हटाते ही टॉमयंग देखता है पोलियाई के ढांचे को सजाकर खड़ा किया गया है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद टॉमयंग और रोज के फाइटर्स के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। टॉमयंग रोज के सभी फाइटर्स को मार देता है और रोज वहां से भाग निकलती है। रोज भागकर टेरेस पर पहुंचती है जहां पर एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। रोज हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाली ही होती है, तब तक वहां पर टॉम पहुंच जाता है। टॉम रोज और उसके साथी को हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा लेता है। रोज वहीं पर पड़ी एक तलवार से टॉम पर हमला करती है और वो हेलीकॉप्टर में लटक कर जाने लगती है। टॉम देखता है कि रोज निकल रही है। वो टेरेस से रोज के ऊपर छलांग लगा देता है। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर से छूटकर होटल में गिर जाते हैं।
टॉमयुंग पोलियाई के दांतों पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। थोड़ी ही देर में टॉमयुंग को भी होश आ जाता है और वो उठकर पुरानी यादों के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है। कौन वहाँ पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।